क्या तुमने कभी सोचा कि जो इंसान पहाड़ उठा सकता था, जो समुद्र लांघ सकता था, जो सूरज को फल समझकर निगलने चला गया था, वो एक दिन एक छोटी सी नदी के किनारे बैठकर रो रहा था? हाँ, हनुमान जी। वही हनुमान जी जिन्हें हम संकट मोचन कहते हैं। खुद एक ऐसे संकट में थे जिससे बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जो रामायण में लिखा तो है, लेकिन 99% लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी सिचुएशन जहां लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं कैपेबल नहीं हूं, यह मेरे बस की बात नहीं, तो तुम क्या करते हो? अगर तुम्हारा जवाब है हार मान लेता हूं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक पल की जब हनुमान जी भी हार मान चुके थे और फिर एक शख्स के 4 शब्दों ने उन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बना दिया। वो 4 शब्द क्या थे और वो शख्स कौन था, यह जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहो। बात उस समय की है जब हनुमान जी अभी बच्चे थे, छोटे से बालक, लेकिन शक्ति, वो शक्ति जो किसी देवता में भी नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में सूरज को देखा और बच्चे का मन हुआ वो लाल लाल गोल चीज क्या है, फल है क्या? और वो उड़ गए सीधे सूरज की तरफ। इंद्रदेव घबरा गए, उन्होंने अपना वज्र चलाया, हनुमान जी गिरे। तब पवन देव, वायुदेव यानी हनुमान जी के पिता, इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने संसार की सारी वायु रोक ली। पूरी सृष्टि में सांस लेना बंद हो गया। देवता घबराए, ब्रह्मा जी आए, सबने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिए, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, अमृतत्व, अजेयता। वो बच्चा लिटरली अजेय बन गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ आशी मुनियों ने एक बात और कही, और वो बात आज तक किसी को ठीक से समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं रहेगा। जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए तुम अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे। यह श्राप था या यह सबसे बड़ा उपहार था? साल बीते, हनुमान जी बड़े हुए, सुग्रीव के साथ रहने लगे, लेकिन वो शक्ति, वो असीमित अपार दैवीय शक्ति अंदर दबी पड़ी थी। और एक दिन आया जब माता सीता का हरण हो गया। राम जी टूट गए। सुग्रीव की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने था एक 100 योजन का समुद्र, और सब बैठ गए, सब हार गए। हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा समुद्र, इम्पॉसिबल है। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे, वो भी चुप थे, वो भी उस एक पल में अपनी शक्ति भूले हुए थे। और तभी जांबवंत आए। जरा इमेजिन करो, तुम एक बहुत बड़े मिशन पर हो, सब कुछ दांव पर लगा है, और तुम्हारे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे देखकर दिल बैठ जाए। यही हो रहा था उस दिन समुद्र के किनारे, एक 100 योजन का समुद्र। आज की भाषा में कहें तो 1300 किलोमीटर का समुद्र। कोई ब्रिज नहीं, कोई बोट नहीं, कोई रास्ता नहीं। और वानर सेना जो अभी तक जोश में थी, नारे लगा रही थी, अब चुप थी। सब बैठ गए, नल बैठ गए, नील बैठ गए, अंगद बैठ गए, और हनुमान जी भी बैठ गए। यह बात नोट करो, हनुमान जी जो पहाड़ उठा सकते थे, जो सूरज को निगलने चले गए थे, जिन्हें खुद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, वो भी उस पल हार के साथ बैठे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। और यही वो मोमेंट है जो तुम्हारी और मेरी जिंदगी से 100% मैच करता है। वो दर्द जो हम सब जानते हैं। हनुमान जी के मन में क्या चल रहा होगा? शायद यही, मैं कौन हूं इस काम के लिए? इतने बड़े बड़े योद्धा हैं यहां, मुझसे नहीं होगा। क्या यह सुना सुना लगता है? क्योंकि हम भी यही सोचते हैं जब कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। जब कोई बिजनेस शुरू करना होता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जब कोई ड्रीम परस्यू करना होता है, लोग क्या सोचेंगे?
हम भी उसी समुद्र के किनारे बैठे हैं हर रोज, और हम भी अपनी असली शक्ति को भूले हुए हैं। तभी भीड़ में से एक शख्स उठा, धीरे धीरे चला। न कोई जल्दी थी, न कोई घबराहट। जांबवंत, सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी, वो जिन्होंने युगों को बदलते देखा था, वो सीधे चले हनुमान जी के पास। भीड़ में से किसी ने नहीं सोचा था कि जांबवंत हनुमान जी के पास जाएंगे। आखिर वहां अंगद था, सुग्रीव था, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन जांबवंत की नजर सीधे हनुमान जी पर टिकी थी, क्योंकि जांबवंत जानते थे इस भीड़ में एक ही है जो यह काम कर सकता है, बस उसे खुद नहीं पता। जांबवंत हनुमान जी के सामने बैठे। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी। उन्होंने बस हनुमान जी की आंखों में देखा और कहा, हनुमान, तुम्हें पता है तुम कौन हो? बस यही थे वो शब्द, तुम कौन हो? और उसके बाद जांबवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया उनका जन्म, उनकी शक्ति, उनके वरदान, उनका पर्पस, एक एक बात। और जैसे जैसे जांबवंत बोलते गए, हनुमान जी की आंखों में एक चमक आने लगी। वो चमक जो तब आती है जब कोई इंसान खुद को पहचान लेता है। हनुमान जी उठे धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो उठे उनका शरीर बढ़ने लगा, पहाड़ जैसा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। वानर सेना पीछे हट गई। समुद्र की लहरें उनके पैरों से टकराकर वापस जाने लगी। आकाश में बादल हट गए और हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली और उड़ गए। 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार हो गया। वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। रुको, एक सेकंड रुको। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि हनुमान जी ने समुद्र पार किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जांबवंत के आने से पहले हनुमान जी की शक्ति कम नहीं हुई थी। वो वरदान, वो सिद्धियां, वो ताकत सब वहीं थी अंदर। बस एक चीज मिसिंग थी, अवेयरनेस, सेल्फ बिलीफ, खुद की पहचान। और जैसे ही वो मिली, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। अब तुम सोचो, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, वो पर्पस है। बस तुम्हें भी एक जांबवंत चाहिए, या तुम्हें खुद अपना जांबवंत बनना होगा। लेकिन यहां एक और सवाल है, जांबवंत ने यह कैसे जाना कि हनुमान जी ही वो इंसान है? और तुम कैसे जानोगे कि तुम्हारा इम्पॉसिबल मिशन क्या है? और सबसे जरूरी, अपना जांबवंत कैसे ढूंढें? यह सब अब तक तुमने देखा। एक बच्चा जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लेकर पैदा हुआ, एक मोमेंट जहां वो हार मान चुका था, और एक बुजुर्ग जिसके 4 शब्दों ने इतिहास बदल दिया। लेकिन अब असली सवाल यह है। यह सब सुनकर अच्छा लगा, मोटिवेटेड फील हुआ, लेकिन कल सुबह उठकर क्या करोगे? यही वो जगह है जहां 99% लोग रुक जाते हैं। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। आज वो भी बताऊंगा। जांबवंत ने रैंडमली हनुमान जी को नहीं चुना था। उन्होंने देखा था कि इस मिशन के लिए किस में वो क्वालिटीज हैं जो बाकी किसी में नहीं है। तो पहला सवाल यह है, तुम्हारा मिशन क्या है? और इसे जानने के लिए 3 चीजें देखो। वो काम जिसे करते हुए तुम्हें घंटों का पता नहीं चलता, जिसमें तुम इतने डूब जाते हो कि खाना पीना भूल जाते हो। हनुमान जी को याद है, बचपन में वो उड़ने में इतने खो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था। वो उनका जॉन था। तुम्हारा जॉन कौन सा है? वो प्रॉब्लम जिसे देखकर तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, यह गलत है, इसे ठीक होना चाहिए, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? हनुमान जी का दर्द था माता सीता की पीड़ा, राम जी का दुख, वो दर्द जो उन्हें बैठने नहीं देता था। तुम्हारा वो दर्द क्या है? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन तुम्हारी कॉम्बिनेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी बैकग्राउंड, तुम्हारी स्टोरी, यह किसी और की नहीं है। हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार कर सकते थे, सिर्फ वही, कोई और नहीं। तुम्हारा वो सिर्फ तुम वाला काम क्या है? जहां यह तीनों सर्कल्स मिलती हैं, वहीं है तुम्हारा मिशन, वहीं है तुम्हारा समुद्र, वहीं है तुम्हारा इम्पॉसिबल।
जो पॉसिबल होने का इंतजार कर रहा है। अब दूसरी बात, जांबवंत। हर किसी को एक जांबवंत मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं जांबवंत कोई बहुत बड़ा फेमस सक्सेसफुल इंसान होगा, कोई सेलिब्रिटी, कोई बिलियनर, कोई जिसके लाखों फॉलोअर्स हो। लेकिन रामायण में जांबवंत कोई राजा नहीं थे, कोई देवता नहीं थे। वो बस एक बुजुर्ग भालू थे जिन्होंने बस सही समय पर सही इंसान को सही बात कही। तुम्हारा जांबवंत हो सकता है तुम्हारा वो टीचर जिसने एक बार कहा था तुम में कुछ स्पेशल है। तुम्हारा वो दोस्त जो हमेशा कहता है यार तू यह कर सकता है। तुम्हारी वो माँ जो रात को दुआ करती है मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा। या कोई किताब, कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो जिसने तुम्हें पहली बार फील कराया हाँ मैं यह कर सकता हूं। लेकिन यहां एक ट्रुथ है जो थोड़ा कड़वा है। जांबवंत आए थे, लेकिन उठना हनुमान जी को खुद था, उड़ना हनुमान जी को खुद था, समुद्र पार करना हनुमान जी को खुद था। कोई तुम्हारी जगह नहीं उड़ सकता। जांबवंत सिर्फ याद दिला सकते हैं, करना तुम्हें है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या होगा अगर तुम्हें कोई जांबवंत नहीं मिला? क्या होगा अगर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जो तुम्हें याद दिलाए? तो तुम्हें खुद अपना जांबवंत बनना होगा। और यह करने के तरीके हैं, आज रात एक कागज लो और लिखो वो 5 मोमेंट्स जब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें खुद नहीं लगता था कि तुम कर पाओगे। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स होते हैं। वो एग्जाम जो इम्पॉसिबल लगता था, पास किया। वो सिचुएशन जो अनबेरेबल थी, सरवाइव किया। वो इंसान जिसने कहा नहीं होगा, गलत साबित किया। यही तुम्हारी शक्ति का प्रूफ है। इसे पढ़ो, रोज पढ़ो, जब भी डर लगे पढ़ो। हनुमान जी ने समुद्र नहीं देखा था, उन्होंने देखा था लंका में बैठी माता सीता को। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज हो, उस चैलेंज को मत देखो, उस रिजल्ट को देखो जो उस चैलेंज के पार है। वो ड्रीम जॉब, वो हेल्थी बॉडी, वो सक्सेसफुल बिजनेस, वो प्राउड फैमिली। वाई इतना बड़ा हो कि हाउ खुद ब खुद निकल आए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी ने पहले सोचा नहीं था 100 योजन है, विंड स्पीड क्या होगी, एनर्जी कितनी लगेगी, फेल हुआ तो? उन्होंने बस उड़ गए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं होती, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। जो लोग वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, वो समुद्र के किनारे बैठे रह जाते हैं। पहले उड़ो, रास्ता उड़ते उड़ते मिलेगा। मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। वो पल जब हनुमान जी उड़े थे, वो पल सिर्फ हनुमान जी का नहीं था। उस पल में माता सीता की उम्मीद थी, राम जी का विश्वास था, पूरी वानर सेना का भरोसा था। और तुम्हारे उस एक पल में भी तुम्हारे माँ बाप की दुआएं हैं, उन लोगों की उम्मीदें हैं जो तुम पर बिलीव करते हैं, और उन लोगों की जरूरत है जिन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारा इम्पॉसिबल मिशन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो तुम्हारी उस छलांग का इंतजार कर रहे हैं। तो अब समुद्र को देखना बंद करो, उड़ने की तैयारी करो। हनुमान जी का वो रहस्य जो 99% लोग नहीं जानते, वो यह नहीं है कि वो कितने पावरफुल थे, वो यह है कि उन्होंने अपनी पावर को एक पल के लिए भूल जाने दिया, और जब याद आई तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। तुम भी भूल गए हो, आज याद करो तुम कौन हो। जय हनुमान। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो मैं उड़ने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा वो पल होगा जब तुमने खुद से प्रॉमिस किया अब नहीं रुकूंगा। और अगर तुम्हें लगता है किसी और को भी यह सुनना चाहिए, शेयर करो, शायद तुम किसी के जांबवंत बन जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।